जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व का 37वां अध्याय हम अध्ययन करेंगे। जरासंध के पुनः आक्रमण से संकित यादवों की सभा में विक्रद्रुक का भाषण, राजा हर्ष का चरित्र तथा उनमें यदु एवं यादवों की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाबली भगवान श्री कृष्ण रोहिणी कुमार बलदेव जी के साथ मिलकर यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्रीअंगों में यौवन अवस्था का प्रवेश हुआ था। वे भगवान राजो चित्त शोभा से संपन्न हो वन प्रांत से विभूषित मथुरा में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी प्रतापी राजा जरासंध ने कंस के मारे जाने की घटना को फिर से स्मरण किया। उसकी दोनों कन्याओं ने पुनः उसके युद्ध के लिए उत्साहित किया। यादवों ने जरासंध को क्रमशः 17 बार युद्ध का अवसर दिया, परंतु वे पराक्रमी यादव समरभूमि में उसे मार न सके। तदंतर श्रीमान मगधराज ने चतुरंगी सेना को साथ लेकर फिर 18वीं बार यादवों के साथ युद्ध करने का आयोजन किया। राजगृह का स्वामी बलवान राजा श्रीमान जरासंध इंद्र के समान पराक्रमी था। उसने पहले की पराजय से लज्जा का अनुभव करने के कारण पुनः युद्ध की तैयारी की। भयद्रस्त का वह बलवान पुत्र महान साधन से संपन्न हो श्री कृष्ण का वध चाहता हुआ फिर मथुरापुरी की ओर लौटा। मगधराज को पुनः लौटा हुआ सुनकर जरासंध के भय से पीड़ित हुए सब यादव एक साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। उस समय नीति कुशल महातेजस्वी विक्रद्रुक ने उग्रसेन के सुनते हुए कमल ने श्री कृष्ण से कहा, तात गोविंद, इस कुल की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। इसके लिए उपयुक्त अवसर आया है, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान देकर श्रवण करो। साधो, इसे सुनकर यदि उचित समझो तो मेरे कथन अनुसार कार्य करना। यादव वंश की इस उत्पत्ति का सारा प्रसंग आत्मज्ञानी व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे जैसा बताया था वैसा ही सुना रहा हूँ। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु के पुत्र हर्ष नाम से विख्यात एक श्री संपन्न राजा हो गए, जो महेंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। मधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती देवी उनकी प्राण प्यारी भार्या थी। जैसे इंद्र को सची प्रिय है, उसी प्रकार हर्ष को मधुमती प्रिय थी। वह यौवन के गुणों से संपन्न थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। वह राजा हर्ष के मनोरथों को सिद्ध करने वाली होने के कारण उन्हें प्राणों से भी अधिक मान्य थी। दानवराज मधु के कुल में उत्पन्न हुई वह सुंदर कटी प्रदेश वाली कामरूपिणी देवी रोहिणी के समान एक पत्नी व्रत का पालन करने वाली तथा आकाश में विचरने वाली थी। वह कामनी होकर इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ वीर हर्ष को संपूर्ण हृदय से चाहती थी। माधव एक दिन बड़े भाई ने उनके सिंहासन उनके विश्वास पर रहने वाले नरश्रेष्ठ हर्ष को राज्य से निकाल दिया। तब उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और थोड़े से परिवार के साथ अपनी प्रिया मधुमती सहित वे वन में रहने लगे। काल की महिमा को जानने वाले कमल नयन हर्ष अपनी प्यारी पत्नी के साथ मिलकर वहाँ बड़े आनंद से समय बिताने लगे। एक दिन कमल नयनी मधुमती ने भाई द्वारा राज्य से निकलने गए पति से कहा, नरश्रेष्ठ वीर, अयोध्या के राज्य की अभिलाषा छोड़ दो और आओ मेरे साथ चलो। हम दोनों मेरे पिता मधु के घर पर चलें। सुरमय मधुवन नामक वन ही मेरे पिता का निवास स्थान है। वहाँ के वृक्ष इच्छानुसार फूल और फल देने वाले हैं। वहाँ हम दोनों साथ रहकर स्वर्गवासियों के समान मौज करेंगे। पृथ्वीनाथ, मेरे पिता और माता दोनों ही तुम बहुत प्रिय हो तथा मेरा प्रिय करने के लिए मेरा भाई लवणासुर भी तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेगा।
नरश्रेष्ठ, वहाँ जाकर हम दोनों साथ साथ रहकर राज पर बैठे हुए दंपतियों की भांति इच्छानुरूप वस्तुओं का उपभोग करते हुए रमण करेंगे। जैसे देवपुरी के नंदन वन में देवांगना और देवता विहार करते हैं, उसी प्रकार वहाँ हम दोनों विहार करेंगे। आपका भला हो महाराज। आपका भाई राज्य के मत से सदा उन्मत्त रहकर अभिमान में भरा रहता है और हम दोनों से द्वेष रखता है, अतः हम दोनों उसे त्याग देंगे। दास की भांति दूसरों के आश्रित रहना अच्छा नहीं है, अतः इस निंदित निवास को धिक्कार है। वीर, चलो हम दोनों मेरे पिता के घर पास चले। श्री कृष्ण यद्यपि हर्यश्व का अपने बड़े भाई के प्रति अच्छा बर्ताव था, वह उनसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, तो भी काम से पीड़ित होने के कारण उस नरेश को पत्नी की बात पसंद आ गई। तब कामी पुरुष वर राजा हर्यश अपनी कामवती पत्नी के साथ मधुरपुर को चला गया। वहाँ दानवराज मधु ने उससे संतावनापूर्वक कहा, बेटा हर्यश, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से अथवा तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। राजेंद्र, यह जो मेरा सारा राज है, उसे मैं केवल मधुवन को छोड़कर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम यहाँ निवास करो। इस वन में यह मेरा पुत्र लवण भी तुम्हारा सहायक होगा तथा शत्रुओं का निग्रह करने में यह तुम्हारे लिए कर्णधार का काम देगा। तुम समुद्र के जल प्राय प्रदेश से विभूषित इस राष्ट्र का पालन करो। यह गोहूं से भी समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है तथा इसमें अधिकतर आभीर जाति के लोगों का निवास है। तात यहाँ रहने पर महान एवं दुर्गम गिरिनार या रेवतक पर्वत से मिला हुआ नगर तुम्हारी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगा। यह महान सौराष्ट्र राज्य समृद्ध के निकट और जल प्राय प्रदेशों से युक्त है। यहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं होता। तुम्हारा विशाल एवं विस्तृत राज अनर्थ नाम से विख्यात होगा। पृथ्वीनाथ, मेरा विश्वास है कि कालयोग से वह असंभवी है। तुम समय अनुसार उत्तम राजोचित वर्ताव का आश्रय लेकर यहाँ रहो। तुम्हारा यह वंश यताति एवं यदु के वंश में मिल जाएगा। चंद्रवंश के भीतर तुम्हारा वंश चलेगा। सूर्यवंश से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तात, यही मेरा विभव है। मैं तुम्हें यह उत्तम राज्य देकर तपस्या के लिए लघु समुद्र को चला जाऊंगा। तात, तुम रावण के साथ रहकर अपने वंश की वृद्धि के लिए इस समस्त उत्तम राज्य का पालन करो। सब बहुत अच्छा कहकर हर्यश्व ने उस पुर को ग्रहण किया। फिर वह दैत्य तपस्या के लिए समुद्र को चला गया। अमरों के समान महातेजस्वी हर्यश्व ने दिव्य एवं श्रेष्ठ गिरिवर रेवतक के समीप अपने रहने के लिए एक नगर बसाया। अनर्थ नाम से प्रसिद्ध वह गोधन संपन्न राष्ट्र सौराष्ट्र कहलाया और थोड़े ही समय में समृद्धिशाली हो गया। जलप्राय देश में समुद्र तटवर्ती वनों से विभूषित विचित्र खेतों और हरी भरी खेती से सुशोभित परकोटों और गांवों से युक्त तथा धन धान से संपन्न उस राष्ट्र पर राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा हर्यश शासन करने लगे और राजधर्म एवं यश से प्रजा का आनंद बढ़ाने लगे। महामना हर्यश से उत्तम आचार व्यवहार के कारण वह अक्षोभ राष्ट्र उत्तम राष्ट्र के गुणों से संपन्न हो निरंतर उन्नति करने लगा। राज्य पर स्थित होकर राजोचित वर्ताव से सुशोभित होने वाले उन राजा हर्यश ने सदाचार और उत्तम नीति से अपने कुल के लिए उचित लक्ष्मी प्राप्त कर ली। पुत्र की इच्छा रखने वाले उन्हीं सदाचारी एवं बुद्धिमान हर्यश के मधुमती के गर्भ से महायशस्वी यदु का जन्म हुआ। महातेजस्वी यदु का स्वर दुमदुमी निनाद के समान गंभीर था। वे राजोचित लक्ष्मणों से संपन्न होकर दिनों दिन बढ़ने लगे। शत्रुओं के लिए वे सर्वदा दुर्जय थे। हर्यश का वह पुत्र यदु नाम से ही विख्यात हुआ। यदु राजोचित लक्षणों से सम्मानित थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पूर्वज राजा महायशस्वी पुरु
सम्मानित होते थे। महामना हर्ष के एक ही पुत्र यदु हुए। वे परम सुंदर बलवान और पृथ्वी का भरण पोषण करने में समर्थ थे। राजा हर्ष 10,000 वर्षों तक अक्षय राज्य का उपभोग करके स्वर्गलोक में चले गए। वे भूमंडल के अनुपम धर्मात्मा थे। पिता के मर जाने पर प्रजाओं ने उदार चेता श्रीमान यदु को उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे क्रमशः एक सूर्य के बाद दूसरे सूर्य के समान उदित हो प्रकाशित होने लगे। वे इंद्रतुल तेजस्वी यदु, जिनके कारण हम लोग यादव कहलाते हैं, जब इस पृथ्वी का शासन करने लगे तब यहाँ सारा भय शांत हो गया। चोर लुटेरे आदि लुप्त हो गए। एक समय की बात है, राजा यदु अपनी उदार गुण वाली पत्नियों के साथ ताराओं सहित चंद्रमा के समान महासागर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वे पराक्रमी राजा यदु जल को पार करके निकलना ही चाहते थे कि सहसा किसी ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में डाल दिया। बात यही हुई कि सर्पों के राजा ध्रुवण ने बड़े वेग से उनको खींचा और जल के भीतर बसे हुए सर्पों के एक महान नगर में पहुंचा दिया। वहां के खंभे, घर और द्वार सभी मणियों के बने हुए थे। उन सबको मोती की लड़ियों एवं झालरों से सजाया गया था। वहां ढेर के ढेर श्वेत शंखों के समूह पड़े हुए। रत्न राशियों से उस नगर के घर द्वार को विभूषित किया गया था। नूतन पल्लव, अंकुर और पत्तों से युक्त वृक्ष उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ समुद्र के उदर में निवास करने वाली नागललनाएं भरी हुई थीं। वह ग्राम कहीं स्वर्णमय और कहीं चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमान स्वास्तिक से प्रकाशित होता था। राजाधिराज यदु ने उसे देखा। समुद्र के निर्मल जल में बना हुआ यह नागराज का नगर भूतल पर ही निर्मित हुआ सा जान पड़ता है। राजा यदु ने सर्पबंधुओं से भरे हुए उस अगाध जलदाकार स्वच्छ नगर में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें मणिमय कमल का आसन दिया गया, जिस पर पद्मों के दल बिछे हुए थे और पद्म सूत्रों की ही बनी हुई चादर डाली गई थी। सर्पों के दिए हुए उस उत्तम आसन पर जब राजा यदु वहाँ विराजमान हुए, तब सर्पराज ध्रुवण ने उनसे शांत भाव से कहा, राजन, तुम्हारे पिता इस विशाल वंश की नींव डालकर और तुम जैसे तेजस्वी भूपाल को जन्म देकर स्वर्गलोक को चले गए। यदि पुंगम, तुम्हारे नाम से ही यह वंश यादव वंश कहलाएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मंगल के लिए ही इस कुल की स्थापना की है, जो राजाओं की खान है। प्रभु, तुम्हारे इस वंश में देवताओं और ऋषियों तथा नागों की अक्षय संतानें मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगी। नृपश्रेष्ठ, मेरी जो ये 5 कुमारी कन्याएं हैं, ये उत्तम आचार व्यवहार से सम्मानित हैं। इनका जन्म योनाश्व की बहन के गर्भ से हुआ है। तुम अपने धर्म के अनुसार वैवाहिक विधि से इन कन्याओं को ग्रहण करो। मेरी धारणा के अनुसार तुम वर पाने के योग्य, अतः मैं तुम्हें मनवांछित वर भी दूंगा। तुमसे 7 कुल विख्यात होंगे, जो भैम, कुकुर, भोज, अंधक, यादव, दशहार तथा वृष्णि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर धूम्र ने इंद्रतुल तेजस्वी यदु को कन्या व्रत में स्थित हुई वे कन्याएं हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक दे दी। पहले ऐसे विवाह कर देते थे। फिर उन नाग शिरोमणि ध्रुवण ने प्रसन्न होकर समस्त कन्याओं को सुनाते हुए एक उदार पुरुष की भांति राजा को क्रमशः वर प्रदान किए। मानद, मेरी इन 5 कन्याओं से तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे, जो पिता और माता दोनों के तेज के संपन्न होंगे। हमारे वरदान से अनुग्रहित होकर तुम्हारे वंश के वे सभी राजा जल के भीतर विचरने वाले तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। वे श्रेष्ठ यदु उस समय वर और उन कन्याओं को पाकर चंद्रमा के समान वेग पूर्वक जल से ऊपर उठे। 5 कन्याओं के बीच में स्थित हुए राजा यदु वहाँ 5 ताराओं वाले नक्षत्र से संयुक्त चंद्रमा के समान दिखाई देते थे।
वैवाहिक वेश से युक्त तथा दिव्यहार एवं चंदन धारण करने वाले नृपशेष यदु ने जल से बाहर आकर अपने समस्त अंतपुर को वहां उपस्थित देखा। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी उन सारी पत्नियों को आश्वासन देकर राजा यदु अत्यंत प्रसन्न पूर्वक उन सबके साथ अपने नगर को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वेकद्रु का वाक्य विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो देवकीसुर गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण, हम सभी पुराण को पढ़ने वाले सुनने वाले श्री हरिवंश पुराण को और अन्य लोगों तक पहुंचाने वाले हम सभी एवं जिनकी संतानें हो गई हैं और जिनकी संतानें हो गई और होने वाली है, उन सभी को श्रेष्ठ फल प्रदान करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जिन्हें संतान होने वाली है और जिन्हें संतान चाहिए उन सभी को श्रेष्ठ संतान दे, उनकी वंश वृद्धि करें। हे श्री कृष्ण, हम सभी आपकी शरण में हैं, कृपा करें। श्री कृष्ण शरणं व्रज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।